इधर देखो। वार्ता करने के लिए पंडित नीरज त्रिपाठी जी हरिद्वार से एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। पिछले 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहले तो पंडित जी मैं आपका खास तौर से स्वागत करना चाहूंगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आज ज्योतिष बहुत बढ़ गया है, लेकिन साइंस इस पर अभी भी विश्वास नहीं करता है। ऐसे में आपका क्या मत है? देखिए, मेरा कहना यह है कि ज्योतिष पहले समय में विज्ञान था और आज के समय में विज्ञान ही है। बीच में कुछ ज्योतिष से अनभिज्ञ लोग, जिन लोगों का ज्योतिष से दूर दूर तक वास्ता नहीं था, इसमें आ गए, जिनको हम ठग कह सकते हैं। उन्होंने ज्योतिष का बेड़ा करके रख दिया। ज्योतिष पहले भी अनुमान का विज्ञान था और ज्योतिष आज भी अनुमान का ही विज्ञान है। तो ज्योतिष सिर्फ ये नहीं कहता कि ऐसा ही होगा। ज्योतिष आपको एक संभावना देता है कि ऐसा हो सकता है। आपको करना क्या है, ये निर्णय आपके ऊपर होता है। कैसे करना है, ये निर्णय आपके ऊपर होता है। उसी के आधार पर आपकी सभी समस्याएं बनती हैं और बिगड़ती हैं। ज्योतिष विज्ञान पहले भी था, ज्योतिष विज्ञान आज भी। पंडित जी, आजकल आप देखते होंगे कि कुछ ज्योतिष ऐसे होते हैं जैसे आपको देखा और तुरंत ही आपके बारे में सब कुछ प्रिडिक्ट कर दिया बिना कुछ जाने। ये कैसे संभव हो जाता है? देखिए, करते हुए ज्योतिष करते करते आदमी प्रैक्टिस से ये सब कुछ, ज्योतिष केवल कुंडली देख के या चेहरा देख के, फेस रीडिंग करके, हाथ देख के, पॉइंट्री में, इस तरह की ये प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं है कि जिन्हें आप कर ना सके। यदि मैं 20 साल से हूं तो मैं भी ये करने में सक्षम हूं। बड़े खासतौर से लोगों के अंदर एक बहुत भय रहता है, काल सर्पयोग, शनि की 7.5 या शनि का प्रभाव, ये सब चीजें हैं या सिर्फ ये सिर्फ डराना या डराने की वजह से या कुछ ऐसा कुछ क्या है आखिर? देखिए, जहां तक बात है काल सर्पयोग की, तो काल सर्पयोग में आपको बिल्कुल सही बताऊं, चूंकि मेरे यहाँ पीढ़ियों से काम होता आया है, इसलिए मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि काल सर्पयोग सिर्फ एक ड्रामा बना के रख दिया गया है। काल सर्पयोग किसी शास्त्र में, ज्योतिष की किसी किताब में, जितने भी इसका साहित्य है, जितना लिटरेचर है, किसी भी पुस्तक में काल सर्पयोग नाम का कोई योग मौजूद नहीं है और नई खोज इसके ऊपर कोई विशेष अभी तक नहीं की गई। ये तो पिछले 15 या 20 सालों के अंदर कुछ ठग ज्योतिषियों ने काल सर्पयोग का प्रचार कर दिया। जबकि काल सर्पयोग की यदि कोई ज्योतिषी मुझे किसी भी वराह मेर की किताब में, महर्षि पराशर की किताब में, रघु की किताब में काल सर्पयोग दिखा सकता है? कभी नहीं। रही बात 7.5 की, 7.5 और शनि, क्योंकि शनि की 7.5 होती है, शनि की ही ढैया होती है। शनि कोई बहुत बुरा ग्रह नहीं है, शनि एक अच्छा ग्रह है। जितने आज की तारीख में आपको कामयाब आदमी मिलेंगे, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, अधिकतर उनमें सबका शनि बहुत प्रबल रहा है। चाहे वो अमिताभ बच्चन रहे हों, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो, छोड़िए आप, मैं ही क्यों ना हूं, शनि उनमें प्रबल होता है। क्योंकि शनि ही एक बिजनेस करने की क्षमता, आपकी तार्किक क्षमताओं को बढ़ा देता है, आपकी प्रतिभाओं को बढ़ा देता है। 7.5 आती है, ठीक है, 7.5 साल एक जैसे नहीं गुजर सकते आदमी के, कभी ऊपर नीचे तो हमेशा चलता रहता है। इसलिए 7.5 कोई विशेष महत्व न पहले था न अब है। हाँ, ये केवल जनश्रुतियों के अनुसार जैसा लोगों में है कि 7.5 और ढैया का भय शुरू से व्याप्त रहा है, वो रहता है, क्योंकि वो लोगों की मानसिकता में बच चुका है। उसे ना हम निकाल सकते हैं और ना ही निकाल सकेंगे। तो उसके अनुसार आदमी को कई बार मनोवैज्ञानिक उपाय बता दिए जाते हैं। वो समझ लेता है, ठीक है भैया, उड़द चढ़ा दे और तिल के तेल का दिया जला दे, उसे लगता है 7.5 का असर कम हो गया, वो खुश हो जाता है। लेकिन शनि हमेशा बुरा करेगा? कभी नहीं। सभी ग्रह अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। मंगल कई बार अमंगल कर जाता है, चंद्रमा कई बार नुकसान दे जाता है, जो कि बहुत सौम्य ग्रह है। लेकिन शनि भी जहां नुकसान देता है थोड़ा बहुत, वहीं फायदा देता है। पंडित जी, जहाँ शनि की बात चलती है, शनि
कहीं ना कहीं ह्रास भी करता है। कहीं ना कहीं कहते हैं जब शनि उतरता है तो इतना दे जाता है कि आदमी इमेजिन नहीं कर पाता। जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर शनि सवार हो या शनि ग्रह उसके लिए कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा, तो किस तरीके से वो अपने शनि के प्रकोप से बच सकता है? देखिए, ये लग्न के आधार पर निर्भर है, आदमी की अपनी कुंडली के ऊपर निर्भर है कि शनि उसका किस पोजीशन पे बैठा है। कई बार शनि के लिए, जैसे कि किसी का, मेरा शनि है, मेरी कुंडली में लग्न में शनि है, मेरे लिए जरूरी है कि जिस दिन मैं अपने नीचे काम करने वाले लोग रख लूंगा तब मेरा शनि मुझे बढ़िया फल देने लगेगा। किसी का सप्तम भाव में शनि है, उच्च का शनि है, अच्छा शनि है, भले ही उसे लॉस दे रहा है, लेकिन जिस दिन से उसकी बीवी आएगी, जिस दिन उसका विवाह हो जाएगा, उस दिन से उसे अच्छा फल देने लगेगा। किसी का पंचम भाव में शनि है तो पुत्र के आने के बाद उसे अच्छा प्रभाव देने लगेगा। 10वां शनि है तो नौकरी लगने के बाद में अच्छा प्रभाव देने लगेगा। लेकिन इसमें ये सबसे जरूरी बात है कि शनि का प्रकोप कभी ज्यादा नहीं होता। शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपसे शुरू से लेकर लास्ट तक मेहनत कराता है, और जब आप परिश्रम करते हैं तो उसका फल आपको 100% मिलना ही मिलना होता है। इसलिए शनि जाते हुए सब कुछ, जितना आपसे, शनि की 19 साल की दशा होती है, यदि उसने 15 साल, 16 साल, 17 साल आपसे मेहनत कराई है तो जाते हुए इतना दे के जाएगा कि आप आगे की जिंदगी के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। पंडित जी कहते हैं हमारे यहाँ जहाँ ज्योतिष की बात चल रही है वहाँ पर रत्नों का बड़ा महत्व है, क्योंकि आप नीलम पहन लीजिए, आप पुखराज पहन लीजिए, आप गार्नेट पहन लीजिए, हमारी जिंदगी में इन पत्थरों का कितना महत्व है? देखिए, हर पत्थर एक विशेष खनिज से बना हुआ है। हम जिस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना होता है, जो हमारे लिए शुभ होता है, जिसकी शुभता बढ़ानी होती है, हम उसका रत्न धारण करते हैं। एक तो ये कलर थेरेपी है। दूसरी चीज है इसके अंदर जो मुख्यतः इसका खनिज होता है, जैसे कि हीरे के लिए कार्बन। वैसे कार्बन देखा जाए तो शनि की आइटम है, लेकिन कार्बन चूंकि ठोस होकर वो चमकदार हीरे में बदल चुका है, एक खूबसूरत वस्तु हो गई है, वो शुक्र की आइटम है। तो खनिजों का भी प्रभाव पड़ता है और कलर का भी प्रभाव पड़ता है। यही इसके लिए इसका एक साइंटिफिक पहलू। कई बार होता है पंडित जी, ये जो नग होते हैं, पत्थर होते हैं, कभी कभी पहन लिए जाते हैं भूल से, या पहना दिए जाते हैं महाठगों द्वारा, और वो काफी हानिकारक सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे में कब और कैसे और कहां से इन नगों को खरीदा जाए ताकि वो इस तरीके के जो हानि है उनसे बचा सके? देखिए, रत्न बेचना दुकानदार का काम है, वो ज्योतिषी का काम नहीं। ज्योतिष का काम है आपके ऊपर कौन सा रत्न आपको सबसे ज्यादा सूट करेगा वो बताए। रत्न अच्छी क्वालिटी का हो, सही कीमत में मिले, इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा। और बाकी यदि दिल्ली शहर जैसे लोग हों, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग के लिए दिल्ली में ही रत्न टेस्ट करने की लैब है, वहीं मिलता है। पंडित जी, आप किस तरीके से ज्योतिष, आप पामिष्टि देखते हैं या आप अंक से ज्ञान करते हैं, या किस तरीके से कुंडली देखते हैं, किस तरीके से आप ज्योतिष कर रहे हैं? देखिए, मेरा जो ज्योतिष करने का तरीका है, मैं पीढ़ियों से मेरे घर में जो होता है वो जन्मपत्री कुंडली के आधार पर ही हुआ है, और वही मैं जानता हूँ। आप शुरू से इसी फील्ड में हैं, आपके अनिष्ट इसी फील्ड में थे, आप एक ज्योतिष से, आपको एज ए ज्योतिष कैसा लगता है जब आप दूसरे का भाग बता रहे हैं? देखिए, ज्योतिष के क्षेत्र में आने के बाद ये मुझे बहुत सम्मान मिला है, बहुत यश मिला है, लोग इज्जत करते हैं। मेरे से बड़ी आयु के लोग कई बार पांव में हाथ लगाते हैं, कभी कभी शर्म भी आती है और कभी कभी बहुत सम्मान महसूस होता है। ये ठीक है कि मेरे घर में पीढ़ियों से ज्योतिष का काम होता है, लेकिन ज्योतिष हमारा फुल्ली प्रोफेशन कभी नहीं रहा। बेसिकली हम लोगों का कोई ना कोई बिजनेस और लगा ही रहता है। यदि हम इसी पर डिपेंड हो जाएं तो हो सकता है कि हमें अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए लोगों को ठगना पड़ सके, जो कि हम नहीं चाहते। पंडित जी, आने वाले समय में पंडित नीरज त्रिपाठी जी अपने आप को किस मुकाम पर देखना चाहते? आगे तो ईश्वर की इच्छा है, मेरा भाग्य है
और जहां तक मैं लोगों का भाग्य बताता हूं तो अपना ही भाग्य देखना जानता हूं। तो मैंने जितना देखा है उसके आधार पर मुझे लगता है 2-4 साल बाद मुझे परिचय देने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। पंडित जी, चलते चलते आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो आजकल कुछ ऐसे ज्योतिषियों के चक्कर में फंस जाते हैं, काफी भ्रमित हो जाते हैं? वो लोग किस तरीके से एक अच्छे ज्योतिषी का या ज्योतिषकार का चयन करें? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि एक अच्छे ज्योतिषी के पास कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि हर शहर में हर तरीके के लोग मौजूद हैं। कोशिश ये करें कि भाई जहां से आपको लाभ मिल सके, जिस बंदे पे आप विश्वास कर सकें, जो आपको महसूस हो कि आपको ठग नहीं रहा है, उन्हीं के पास जाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। और ये तो परख के ही पता चलता है। बाकी तो ज्योतिष के नाम पे सभी ज्योतिष हैं। हीरो में कांच भी मिला पड़ा है, कांच में हीरे मिले पड़े हैं। हीरा किसके हाथ लगता है, कांच किसके हाथ लगता है, बाकी की बात। पंडित वीरेंद्र शर्मा जी ने, पाटिल जी ने हमसे वार्ता की, साक्षात्कार ब्यूरो के लिए टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद।